हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। हम लोगों ने कल थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना सीखा। कहाँ रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए। तो लाइक चार्जेस है तो कहाँ रखा जाए, थर्ड चार्ज की, और तो अनलाइक चार्जेस है तो थर्ड चार्ज की कहाँ रखा जाए। ये पिछली वीडियो में मैंने समझाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। आज हम सीखेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा कल वाली वीडियो देखनी होगी। अगर आपको वो आता है इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस के केस में, तो कोई बात नहीं, आप यहीं से शुरू कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आता तो पहले आप देखिए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वहाँ तक का आता है तभी आपको ये बात समझ में आएगी। तो पहला केस देखते हैं। अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो देख रहे हैं वो चार्जेस के लिए देख रहे हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, हम चार्ज को इक्विलिब्रियम में देख रहे हैं कि चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में कब होगा। पहला केस, फर्स्ट केस, देखिए कल क्या था फर्स्ट केस। मानिए यहां भी पॉजिटिव रखा और यहां दोनों Q1 और Q2 पॉजिटिव चार्ज। कल मैंने यहाँ प्लस का 4 ही लिया था और यहाँ प्लस का 3 लिया। आप मानिए दो चार्ज है Q1 Q2 दोनों लाइक चार्ज है, एक ए पे रखा है और एक थर्ड चार्ज Q C पे रखने को, ये वाला इक्विलिब्रियम में आ जाता है। क्यों? जितना ये रिपेल कर रहा है, मानिए अब ये बीच और बीच में नहीं है, बिटवीन कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ ए वाले से 5 सेंटीमीटर, बी वाले से 8, ए वाले से 4, बी वाले से 2, कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा ये दोनों चार्जेस की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो हमने मान लिया ये एक पोजीशन है Q की, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज, जहां ये इक्विलिब्रियम में है, चार्ज Q इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या है, इस पे ये वाला जितना फोर्स ये लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये लगा रहा होगा, तो ये ना इधर जा रहा होगा ना इधर। मानिए ये वाला इसको रिपेल कर रहा है 10 से, तो ये वाला भी इसको रिपेल कर देगा इधर को 10 से, तब ये रुका जाएगा। मानिए ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है 10 से, तो ये वाला भी मानना इसको अट्रैक्ट कर रहा है 10 से, तो ये रुका रहेगा। यानी इस पोजीशन पे जो दोनों का फोर्स, नेट फोर्स इस पे 0 है, इसकी वजह से ही और इसकी वजह से। यही तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की कंडीशन थी जो मैंने आपको बताई थी। अब आगे देखते हैं केस कि स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज कब होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज कब होगा। तो अब देखिए, पहले माना ये प्लस का है, ये इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है इनकी, Q1 Q2 Q बस हम इस समय ये देख रहे हैं ये भी प्लस है ये भी प्लस है। और हमने जिसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो सी पे आया वो कैसा है, प्लस का Q। ये 10 भी हो सकता है, 20 भी है, 25 भी है, 30 भी। अभी हम केवल साइन से पता कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि ये दो ही हो सकता है, या तो प्लस का या माइनस का, तो हम प्लस का लेके चलते हैं। तो ये वाला देखो, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये वाला इसको रिपेल कर रहा होगा। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, इधर लगा फोर्स ऑन सी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, प्लस प्लस वाले को क्या करेगा, रिपेल। ये वाला इसको इधर रिपेल कर रहा है, माना 10 मीटर। ये प्लस का ये प्लस का, तो ये वाला इसको इधर रिपेल कर रहा होगा। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, इधर लग रहा होगा, और ये भी कितने न्यूटन, 10 न्यूटन। तभी तो ये इक्विलिब्रियम में, ये इधर को 10 से धकेला होगा, ये वाला इसको इधर 10 से धकेला होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ना ये इधर जा रहा होगा ना इधर। अब हमें पता करना है ये स्टेबल है या अनस्टेबल। हम केस लेके चले, क्या है ये प्लस। कल परसों मैंने बताया था इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया हमने, इसको उठा के डीप लिया पास, यहीं से कम,
इस Q को हमने उठा के यहाँ रख दिया, इस Q को C से उठा के हमने यहाँ रख दिया। बस जरा ध्यान से सुनिए। अब जो नया केस बना हमारा, ये तो ओल्ड था, जब यहाँ पे था एट सी पे ये था इक्विलिब्रियम में था, ये वाला इसको इधर 10 से धकेल रहा था, ये वाला इसको इधर 10 से, तो इक्विलिब्रियम में था। अब हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, सी से डी पे लिया, तो ये न्यू केस है। जब हम ये कहाँ आ गया एट डी, ये वाला चार्ज डी था। तो बेटा देखो बी से इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। डिस्टेंस कम हो गई तो फोर्स बढ़ जाएगा। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कूलम्ब फोर्स डिस्टेंस की। डिस्टेंस कम हो जाएगी तो फोर्स बढ़ जाएगा। जब ये इसको हम यहाँ से यहाँ ले आए तो ये जो फोर्स अभी जब यहाँ था, ये सी पे था, तो बी वाला इसको इधर कितने से धकेल रहा था, 10 से। अब ये वाली डिस्टेंस कम हो गई, अभी तक कितनी थी, तो 10 से धकेल रहा था इधर, अब ये कितनी रह गई, तो माना 8 से धकेल रहा। डिस्टेंस कम हो गई, अब इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई तो फोर्स बढ़ गया होगा। फोर्स 10 से बढ़ के 12 हो गया, सॉरी 8 की 12, ये वाला डिस्टेंस कम हो गई ना, तो ये है तो प्लस गई, तो ये वाला इसको रिपेल तो करेगा, लेकिन अब 10 से ज्यादा करेगा। 10 से ज्यादा मतलब 12, 13, 14, मतलब 11 कुछ भी, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई। तो ये वाला अब जब डी पे होगा ये क्यू, फोर्स ऑन डी, डी का मतलब डी पे ये चार्ज क्यू है, फोर्स ऑन डी, डी तो पॉइंटेड पॉइंट पे थोड़ी चार्ज फोर्स लगेगा, जब ये क्यू डी पे आ गया, फोर्स ड्यू टू बी, फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन चार्ज क्यू व्हेन इज एट पॉइंट डी, ऐसे जब ये चार्ज क्यू डी पे है तो इसमें बी की वजह से, यानी इस वाले चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स। अब बल कितना हो गया, इधर जब सी पे था तो 10, अब डिस्टेंस कम हो गई तो फोर्स बढ़ गया होगा, इसने रिपेल ज्यादा कर दिया होगा, कितने से 12। अच्छा, अब जब ये डिस्टेंस थी तो ये कितना लगा रहा था, इधर को 10, ये वाला इधर को 10, अब ये डिस्टेंस बढ़ गई सी से, ये जैसे ये कम हो गई, लेकिन ये वाली बढ़ गई, ये बढ़ गई डिस्टेंस तो फोर्स क्या हो गया होगा, कम। तो फोर्स ऑन एट डी, ये चार्ज डी पे है क्यू वाला, ड्यू टू ए, ये अब इधर को रिपेल तो कर रहा होगा, लेकिन 10 की जगह 8, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ गई, तो यहाँ था तो 10 था, ये यहाँ था तो 10 था, अब इसके लिए जब ये यहाँ आ गया तो डिस्टेंस कम हो गई, तो ये रिपेल डिस्टेंस कम होने की वजह से ज़्यादा रिपेल करेगा 12 से, और ये डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, डिस्टेंस पहले से ज़्यादा हो गई तो 10 से कम रिपेल करेगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगी फोर्स कम होगा। अब जब डी पे ये आ गया चार्ज, तब की पोजीशन देखो, ये वाला इसको इधर कितने से धकेल रहा है, 8 से, ये वाला ए वाला डी पे इस चार्ज को कितने से, ए पे 8 से, और डी पे जब ये चार्ज क्यू है तो बी वाला कितने से, इधर कितने से धकेल रहा है, 12 से, तो ये तो ए इधर को धकेल रहा है 8 से जब डी पे हो, और ये किधर को धकेल रहा है, बी वाला इधर को 12 से, तो मैं किधर चले जाऊंगा बच्चों, इधर, यानी मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाऊंगा। मैंने यहाँ से सी से डी डिस्प्लेस करा, लेकिन बी वाला हमें 12 से इधर धकेलेगा और ए वाला इधर को धकेलेगा 8 से, तो बी वाला ज़्यादा धकेल रहा है इधर, तो मैं फिर से डी से कहाँ जाऊँगा, सी पे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाऊँगा। तो जब हम किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, मैंने बताया था कि न्यूट्रल, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, उसकी कंडीशन क्या है, वो भी लिंक डाल दूंगा मैं। तो मैंने उसमें बताया था स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी चार्ज को इक्विलिब्रियम पोजीशन से दोनों डिस्प्लेस कर दें, और हम उस डिस्प्लेस करने के बाद उस पर फोर्स लगाना हटा दें। एक कुछ फोर्स लगा के हमने इसको डिस्प्लेस करके यहाँ लिया, अपने पास से ऐसे उठा के फोर्स लगाया और वो फोर्स हटा लिया, तो ये खुद अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में हुआ। तो इस केस में ये खुद ही द्वारा, क्योंकि ये वाला इसको 12 से इधर धकेल देगा और ये वाला सिर्फ 8 से इधर धकेलेगा जब डी पे आ चुका होगा, तो ये अपने आप उठ के फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये इसको इधर 12 से धकेलना होगा, ये वाला जब डी पे होगा तो बस 8 से, तो ये इसलिए ज़्यादा है, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन सी पे आ जाएगा। तो जब ये चार्ज यानी प्लस का होगा तो हमें कौन सी इक्विलिब्रियम मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? ओके, अगला देखते हैं, अगला केस
बस इसी को रब करना है बच्चों, यही बस खेल था, बस यही समझने का है। फिर आगे बिल्कुल यही केस रहने दो। बस इस बार ये चार्ज क्यू यहीं पे ए की वजह से सी पे, ये इस पे, बस इसकी डायरेक्शन रखो। अब की बार ये इक्विलिब्रियम में है, यानी जितना फोर्स ए वाला सी पे लगा रहा है उतना ही फोर्स बी वाला सी क्यू पे लगा रहा है, यानी Q1 क्यू पे जितना फोर्स लगा रहा होगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में Q2 क्यू पे लगा रहा होगा, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, वही सेम केस। अब मान के चलते हैं ये काय का माइनस का। अब जब ये सी पे था, जरा देखना ये किस पे था, सी एट सी, जब चार्ज क्यू सी पे है, काय कर लिया माइनस, तो ये ए वाला इसको क्या कर रहा होगा अट्रैक्ट, क्योंकि ये प्लस का है तो ये माइनस, इस बार ये इसको क्या कर रहा होगा अट्रैक्ट, तो फोर्स और एट सी, मतलब फोर्स एट सी ड्यू टू ए, क्योंकि चार्ज सी पे था इसलिए हमने फोर्स एट सी ड्यू टू ए कितना होगा 10 न्यूटन। और इस बार ये क्या कर रहा होगा अपनी तरफ खींच रहा होगा, पिछली बार तो ये प्लस का था तो रिपेल कर रहा था, इस बार ये अपनी तरफ खींच रहा होगा इधर, क्योंकि ये माइनस प्लस, तो प्लस वाला माइनस को क्या करता। अच्छा, ये फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन सी, मतलब एट सी पे जो चार्ज लगा ड्यू टू बी, ये भी कितना होगा 10 न्यूटन, लेकिन ये अपनी तरफ खींच रहा होगा, प्लस का ये अपनी तरफ, यानी इस बार प्लस वाले में वो उधर रिपेल कर रहा था वो उधर, इस बार ये इधर को अट्रैक्ट कर रहा है 10 से, ये इधर को अट्रैक्ट कर रहा है 10 से, लेकिन है इक्विलिब्रियम, नेट जीरो है, ये अपनी तरफ 10 से खींच रहा है, ये अपनी तरफ, प्लस वाले केस में ये इधर को 10 से धकेल रहा था, ये इधर को धकेल रहा था, तब भी जीरो था, इस बार अट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी जीरो, सी तभी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अब ध्यान से सुनो, इसको हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के डी इस चार्ज, अब हमें देखना बस यहीं से आप लोग सब समझ, अब ये डिस्टेंस क्या हो गई कम, ये डिस्टेंस बी से जब ये यहाँ पे आ गया, यहाँ तक तो 10 न्यूटन का लगा रहता है, ये अट्रैक्ट कर, लेकिन ये डिस्टेंस अब जब हमने अपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस कर दिया सी से डी, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई कम, जब कम हो गई तो फोर्स बढ़ जाएगा, यानी फोर्स, अब ये डी पे आ चुका, फोर्स एट डी ड्यू टू बी, अट्रैक्ट तो करेगा ये अपनी तरफ, ये माइनस का ये प्लस का अट्रैक्ट करेगा, लेकिन 10 से ज्यादा, मैंने कितना कर लिया 12 न्यूटन, अब ये कितना अट्रैक्ट कर रहा है 12 न्यूटन से, फोर्स एट डी ड्यू टू ए, ये अब डिस्टेंस यहाँ तक तो 10 लगा रहा था अट्रैक्ट कर रहा था, अब ये डिस्टेंस बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स कम हो गया, ये अट्रैक्ट करेगा 8। अब जब डी पे आ गए तो देखो भैया ये वाला कितने पे कर रहा है अट्रैक्ट 12 से, और 8 ए वाला कितने से अट्रैक्ट कर रहा है 8 से, तो अब मैं किधर चले जाऊंगा, ये 12 से अपनी तरफ खींच रहा है, ये 8 से, मैं किधर चले जाऊंगा इधर ही और होता चले जाऊंगा, यानी हमने इसको इधर डिस्प्लेस किया और ये अब इधर आएगा ही ना, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, इधर ही होता चले जाएगा, क्योंकि ये कितना 12 कि अपनी तरफ खींच रहे, ये बेचारा कितने से खींच पा रहा है 8 से, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे इधर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इधर खींचने वाला फोर्स 8 रह गया, डिस्टेंस बढ़ गई, ये डिस्टेंस कम हो गई, तो ये वाला खींचने वाला 12 हो गया, तो ये इधर से हमने इधर करा था, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना के इधर ही होता चला जाएगा, जब इधर ही होता चला जाएगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मिलेगा, यानी जब नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच रखा होगा तो वो इक्विलिब्रियम तो होगा सी पे, लेकिन अनस्टेबल, और कोई पॉजिटिव लगा होगा तो इक्विलिब्रियम होगा लेकिन स्टेबल। समझ में आ गया दोनों केस, इज दैट क्लियर। अब आज एक सवाल कर लेते हैं छोटा सा, कल हम आगे का सवाल करेंगे सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम में, पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में होने की कंडीशन निकालेंगे कल, ठीक है। अभी हम एक सवाल कर लेते हैं छोटा सा,
चार्ज था Q1 10 माइक्रो कूलम और Q2 था -2 माइक्रो कूलम। इज दैट क्लियर? Q1 चार्ज 10 माइक्रो कूलम का था, Q2 चार्ज -2 माइक्रो कूलम का था। ये किसी भी डिस्टेंस पर रखिए, माना R डिस्टेंस। एक थर्ड अनचार्ज है Q3 0। ये थर्ड अनचार्ज बॉडी है। ये तो एक चार्ज बॉडी थी 10 माइक्रो कूलम की, ये सेकंड थी -2 माइक्रो कूलम की, जो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे? R डिस्टेंस पर। एयर में रखे, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया इनका? अब एक अनचार्ज बॉडी लाए, उस थर्ड जिसमें अभी चार्ज इनिशियली कितना 0, उसे पहले तो टच कराई, फर्स्ट स्टेप में टच कराया ए से, इस ए से, ए का मतलब ठीक। फिर सेकंड स्टेप पे टच विद ठीक। तो कह रहे जब ये दोनों शुरू में रखे थे, जब इससे टच नहीं कराया था, तो इन दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा था, और जब इसको पहले इससे टच करा दिया, फिर इससे टच करा दिया और इसको हटा दिया। थर्ड स्टेप क्या है? Q3 को रिमूव कर दिया, हटा दिया, इसको इससे टच कराया, इसको इससे टच कराया, फिर हटा दिया। तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना? फिर से एक बार समझो। ये एक चार्ज था 10 माइक्रो कूलम का, ये एक चार्ज था -2 माइक्रो कूलम। ठीक, ये आप एक दूसरे से किसी भी डिस्टेंस पे रखेंगे, लेट से R, तो इनके बीच कुछ फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स। उसके बाद सेकंड में क्या किया? इस अनचार्ज बॉडी Q3 है, इसको पहले Q1 से टच कराया, फिर इसको Q2 से टच कराया, फिर इसको हटा दिया। फिर इन दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा होगा जब टच करा दिया Q3 को और हटा दिया इन दोनों से? तो ये हमें निकालना है। तो सुनिए करते क्या। पहला केस में तो फोर्स निकालना। फर्स्ट केस 1/4πε0 Q1 Q2/R, 1/4πε0 Q1 कितना है? 10 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब कितना होता है? -6। Q2 2 माइक्रो कूलम, साइन लेते नहीं है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स में साइन नहीं अपॉन। तो ये तो पहले केस में, फर्स्ट केस में लगने वाला। अब बेटा होता क्या? जब कोई एक बॉडी इससे टच कराए तो दोनों का चार्ज जुड़ता है और आधा आधा हो जाता है। मुझ पे 10 रुपए है, आप पे 2 रुपए है, हम दोनों के रुपए जोड़े गए 10 और 2 12, तो 6 मुझ पे चले गए, 6 आप पे, आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये जरूर देख लेना। देखो सवाल अलग भी हो सकता है, मैं यही बता रहा हूँ। इसको पहले इससे टच कराया जाता, पहले टच विद Q2, बाद में कराया जाता टच विद Q1, तो सवाल अलग हो जाता है। पहले इसको इससे टच कराते, उसके बाद इससे। लेकिन अभी कह रहे हैं टच विद Q1 फिर टच विद Q2। तो इस पे कितना था? 10। बहुत ध्यान से सुनिए भैया, इस पे कितना था? 10, और इस पे कितना है? 0। टच कराया जब Q1 को Q3 से, टच विद Q1। स्टेप फर्स्ट में Q3 को किससे टच कराया गया? Q1 से। तो इस पे कितना? 10 प्लस इस पे कितना था? 0, और आधा आधा बच जाएगा, यानी 10 + 0 5 माइक्रो कूलम। तो 5 माइक्रो कूलम इस पे हो गया और 5 माइक्रो कूलम इस पे, यानी Q1 पे कितना हो गया? 5 माइक्रो कूलम 10 था, और Q3 पे कितना हो गया? 5 माइक्रो कूलम। दोनों जोड़ेंगे, इस पे 0 है, इस पे 10 है, 10 + 0
अपॉन 2 10 अपॉन 2 5 है। तो अब जरा एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये फर्स्ट केस में फर्स्ट स्टेप, तो अब Q1 पे बच्चों कितना रह गया 5 माइक्रो, जब इससे टच कराएंगे। अब ये तो R डिस्टेंस की रखिए। अब Q3 को किससे टच कराया, इसे कुछ देर को 3 मान लो, जिससे डेसिमल में ना आए, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाए इसीलिए कर रहा हूँ। ये मत समझना कि सर और वजह से कराएं, कैलकुलेशन कम हो जाए इसीलिए, वरना डेसिमल में आंसर आता भी भाई। अब इस पे कितना हो गया Q3 पे 5 और इस पे कितना होता है 2 5, इस पे तो 5 है Q3 को, अब इससे तो टच कराना है, इससे तो करा चुके, दोनों को जोड़ के आधा आधा हो गया इसका कट। अब इस पे कितना आ गया 3 5 माइक्रोकूलम, इस पे 5 हो गया क्योंकि 0 10 + 0 10, तो 5 इस पे आ गया और 5 ही इस पे हो गया Q3 पे। अब इसको इससे टच कराना है तो 5 इस पे होता और -3 इस पे होता, -2। अगर मैं 2 लेता तो अभी 2 तो लिखा था, तो अपॉन 2 करते दोनों में आ जाता, तो 3/2 डेसिमल में आ जाता, 3/2 मतलब 1.5 1.5, इसलिए नहीं कर रहा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है आप सोचो। तो अब मैंने इसको कितना कर लिया 3। तो सेकंड केस में भैया सेकंड स्टेप में इस पे कितना है Q3 पे 5 माइक्रोकूलम प्लस इस पे तो 5 हो गया और इस पे कितना है -3 माइक्रोकूलम, और दोनों को जोड़ के कितना कर देंगे आधा आधा, तो 5 इस पे था -3 इस पे, 5 में से 3 गया 2 माइक्रोकूलम अपॉन 2, तो दोनों पे कितना कितना आ जाएगा 1 माइक्रोकूलम, यानी Q2 पे कितना हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम और Q3 पे अब कितना रह जाएगा 1 माइक्रोकूलम। तो यानी Q2 पे -3 माइक्रोकूलम नहीं रह गया बच्चों, अब कितना हो गया, इससे इसको जब टच करा दिया अब Q2 पे कितना हो गया 1 माइक्रोकूलम। समझे, इन दोनों को जब जोड़ा था, पहले इसको इससे टच कराया 10 + 0 10, दोनों को जोड़ा 10 में 0 जोड़ा 10, आधा आधा कर दो, तो इस पे भी 5 आया, इस पे भी 5, तो इसमें तो 5 आ गया Q1 पे, Q3 पे भी 5। अब इस 5 को यहाँ 2 लिखा था, मैंने 3 कर लिया, 2 लिखा होता तो डेसिमल में आंसर आने लगता है, कैलकुलेशन बढ़ जाती, यहाँ 1.5 हो जाता। यहाँ कितना कर लिया 3 मैंने कर लिया, उससे कोई इशू नहीं है, आप 2 करके करिएगा। ये -3 था, अब इसको इससे टच कराया तो इस पे तो 5 था, इस पे -3 था, दोनों जोड़ के आधा आधा बढ़ जाना है, तो 5 में से 3 गया 2 1 माइक्रोकूलम, तो Q3 पे भी कितना हो गया 1 माइक्रोकूलम और Q2 पे भी अब -3 माइक्रोकूलम नहीं रहा, अब कितना हो गया 1 माइक्रोकूलम 10 है। तो ये तो अब Q3 थर्ड स्टेप में हटा दिया, इससे तो हटा दिया। अब इन दोनों के बीच अब क्या फोर्स करना होगा भाई, पहले तो यहाँ 10 था और ये -3 था, तो इनके बीच पहले इसमें ये फोर्स, अब जब इसको इससे टच कराया तो इस पे 5 रह गया, फिर इसको इससे टच कराया तो इस पे -3 की जगह 1 रह गया और Q3 को हटा दिया। तब कितना फोर्स लगेगा, तो सेकंड केस में फोर्स लगेगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R², कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 कितना आया 5 माइक्रोकूलम तो -6 और Q2 कितना है 1 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस, दोनों के बीच की उतनी डिस्टेंस थोड़ी कम है। ये न्यू वाला आ गया सेकंड, जब दोनों से टच कराने के बाद Q3 को पहले Q1 से फिर Q2 से फिर हटा दिया, ये तो इनका रेशियो निकालना था। आप तो बहुत सरल काम रहेगा भैया, रेशियो तो F2 को बाद वाले को पहले से काट कर, बाद वाला कितना है 1/4। अच्छा एक चीज और है, ये प्लस का था ये माइनस का था, तो ये कैसा होगा अट्रैक्टिव, अभी ये दोनों अट्रैक्टिव होंगे, 1 + 1 -
और जब इसको इससे टच कराया उसके बाद इसको इससे टच कराया तो दोनों काय के हो गए, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तब इनके बीच ये लगने वाला फोर्स कैसा होगा, से। तो अब दोनों पॉजिटिव हो गए, जब चेंज हो गया -3 का प्लस का हो गया, Q3 को पहले इससे टच कराया था, उसके बाद Q3 को इससे टच कराया सेकंड, फिर हटा दिया Q3 को, लेकिन ये तो पॉजिटिव का हो गया, दोनों पॉजिटिव के होगा तो ये कैसा लगेगा, ट्रिपल सी, और ये अट्रैक्टिव। चलिए F2 कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10⁻⁻6 × 1 × 10⁻⁻6 अपॉन ये इसका पोर्शन है, ये वाला अट्रैक्टिव अपॉन कितना है r², F1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 × 10⁻⁻6 into 2 × 10⁻⁻6 अपॉन r²। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव से कोई मतलब वो तो हमने अलग अलग दिखा दिया कि ये रिपल्सिव हो गया होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है और शुरू में ये प्लस माइनस था तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, r² से r² है, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 है, तो ऊपर बचा 5 बन जा 5 और 10 2 जा नीचे 20 5 बन गया 5 तो कितना आया 1:4, यानी अब जो न्यू फोर्स होगा और ओल्ड फोर्स होगा या कहने बात हुई है न्यू फोर्स को हमने F2 के लिया बाद वाले जब टच कराने वाला और जब बिना टच कराने वाले को F1 के लिया, उनका रेशियो कितना आया 1:, ये इसका आंसर। कल सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन कंडीशन निकालेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।